सभी को सादर जय हिंद। गणधरवाद की 77वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने आत्म सिद्धि को जाना था और आत्म सिद्धि इच्छा के माध्यम से पूर्ण की थी कि इच्छा का कर्ता कौन है, इच्छा करने वाला कौन है। पर ये हमने जान लिया था कि इच्छा करने वाला, इच्छा जिसमें उत्पन्न होती है, वह सब कौन है, एकमात्र आत्मा ही है। उसके बाद ये चीज देखी थी कि जो कर्म होते हैं वह भी कर्म बनाने वाला, करने वाला कौन है, एकमात्र आत्मा ही है। अर्थात क्या कि जो पुद्गल द्रव्य है वह कुछ भी करने वाले नहीं है। और ये भी चीज हम पूर्व कक्षाओं से जानते हुए आ रहे हैं कि एकमात्र आत्मा ऐसा द्रव्य है जो सक्रिय द्रव्य है। बाकी सभी पंचास्तिकाय द्रव्य में से 4 अस्तिकाय द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य है, जो कुछ भी करता धरता नहीं है। ये चीज हमने आत्मा की सिद्धि में जानी थी। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत प्रमाणों के द्वारा जो है नियम ये है लॉजिक शास्त्र का, प्रमाणात प्रमेय सिद्धि, ये मुख्य विषय है। तो यहाँ पर जो दिया है संस्कृत भाषा है, हाँ, इसका नियम अर्थ ये है प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाण जो भी आप अलग अलग लीजिए, आखिर प्रमाणों का काम है प्रमेय, द ऑब्जेक्ट जो है आपको किसको सिद्ध करना है। यहाँ सिद्धि मतलब प्रूफ करना है। आप जब प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ के लिए आपको जो है प्रमाण चाहिए। अब प्रमाण के अंदर आपने एक तो पहले नंबर का देख लिया है कि एक प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष शब्द का सीधा तात्पर्य है, यहाँ पर ये शब्द आप देखेंगे प्रति प्लस अक्ष है। तो अक्ष शब्द जो है ये इंद्रियों के लिए बना है। प्रत्यक्ष का सीधा तात्पर्य है इंद्रियों से जो पदार्थ ग्राह्य हो जाए वही सिद्ध हो जाता है। लेकिन इंद्रियों के अंदर ये ध्यान रखिए, 5 इंद्रियों के अंदर एक ही इंद्रिय जो है वो चक्षु इंद्रिय है, और बाकी की 4 जो है जिसको हमने अचक्षु का ग्रुप करके इसके अंदर जो है ये स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय। अब देखिए, ध्यान से समझिए, चक्षु इंद्रिय से जो पदार्थ सिद्ध होगा वह सिर्फ रूप रंग ही होगा। जो रूप रंग वाला पदार्थ है उसकी सिद्धि चक्षु से हो जाएगी, क्योंकि आँख का काम तो सिर्फ इतना ही है ना। आँख तो एक ही वैसे ग्रहण करेगी। ध्यान रखिए, पुद्गल के वर्णगंध, रसस्पर्श, ध्वनि आदि गुणधर्म हैं, उनको ग्रहण करने के लिए जीव ने अपनी तरह से 5 इंद्रियां बनाई। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलिए, नीति बहन बोलेंगे। पुद्गल के जो गुण धर्म है, जैसे कि स्पर्श रस गंध वर्ण साउंड, उसको ग्रहण करने के लिए ही जीव ने अपनी 5 इंद्रियां बनाई। हाँ जी, बरोबर ख्याल आ गया, क्योंकि पुद्गल का ही बना हुआ शरीर है। अंदर कौन है? चेतन आत्मा है। तो चेतन आत्मा ने अपनी तरह से पुद्गल के परमाणु, औदारिक वर्गण के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाया। तो शरीर बनाते समय 5 इंद्रियों के डिवीजन इस प्रकार के बनाए कि वो पुद्गल के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और साउंड को ग्रहण कर सके। बात इतनी सी है। लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात आती है
तब अधिकांश 90% लोग जो है ये चक्षु प्रमाण के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं साहब। आंख से दिखाई देगा तो मानेंगे, आंख से दिखाई देगा तो मानेंगे, लेकिन कान से सुनाई दे तो क्यों ना कहना, स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श हो तो क्यों ना कहना। हवा तो कभी आंख से दिखाई देगी नहीं, हवा तो सिर्फ आप जो है स्पर्शेंद्रिय से ही अनुभव कर सकते हो। रस जो है सिर्फ जिह्वा से ही ग्रहण कर सकते हो। सुगंध दुर्गंध सिर्फ घ्राणेन्द्रिय नासिका से ही ग्रहण कर सकते हो। श्रवणेन्द्रिय से शब्द ध्वनि को ही हम ग्रहण कर सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरी तरफ इंद्रियों के विषय का एक नियम और भी ध्यान में रख लीजिए, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं करती है। बोलिए, परमिता बहन बोलेंगे? एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं करती है। अगर किसी जीव के पास एक इंद्रिय कम है, आंख नहीं है, तो आंख का काम दूसरी इंद्रिय नहीं करेगी। किसी के पास कान की सुनने की क्षमता नहीं है, तो उसका कान का काम कोई दूसरी इंद्रिय नहीं करेगी। ये बात, नियम ये है। पांचों इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र विषय वाली है। देखिए, एक बार जब अंदर तो चेतन आत्मा ही है, तो उसी से ही ग्रहण होगा सब। इंद्रियों का उपयोग करने वाला कौन है, यहाँ ये बताइए। ये इंद्रियां हैं और ये शब्द लिखा है इंद्र। बोलिए मेहता जी, अब ख्याल आ रहा है आपको? जी साहब जी, जी। इंद्रियों का उपयोग करने वाला ही इंद्रिय है, इंद्रिय है। इंद्रियों का जो उपयोग करता है वो इंद्रिय है। इंद्र मतलब आत्मा। आत्मा। यहाँ पर ये अर्थ करना है, इंद्रियां जो है, इंद्रियों का उपयोग करने वाला कौन है, ये एक प्रमाण है। ये भी एक तरीका है आत्मा को सिद्ध करने वाला। जैसे हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, केमल कार्ट, आप कार्ट गाड़ी देखते हो, घोड़ा गाड़ी, तो उसके अंदर इंद्रियां जो है ये 5 घोड़े हैं, लेकिन 5 घोड़े के इस गाड़ी को चलाने वाला मालिक कौन है? घोड़े की आंख पर तो पट्टी बांध दी जाती है, घोड़ा अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता है, बाएं दाएं लेफ्ट राइट में नहीं मुड़ सकता है। उसको चलाने वाला बैठा है मालिक, वो चलाता है तब चल रही। तो पांचों इंद्रियां कौन है? जड़ इंद्रियां हैं, शरीर के अंग रूप में जड़ है। उन जड़ अंगों के साथ आत्मा प्रदेश न जुड़े हुए तो वो इंद्रियां बनती नहीं है, इंद्रियां काम कर ही नहीं सकती है। आ रहा है ख्याल में आपको? पांचों इंद्रियां जड़ क्यों हैं? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर ही जड़ है। अब आप ध्यान दीजिए, शरीर और इंद्रियां दो में फर्क क्या है? दो में भेद बताइए। हंसाबेन बोलो, शो अच्छे। हाँ, इंद्रिया वो शरीर का एक अंग है। हाँ जी, शरीर और इंद्रिय दोनों ही एक रूप है। शरीर को अगर आप ये शरीर जब कहेंगे तो यहाँ पर आपको शरीर के अंगभूत ही है। अब ये पांचों जो है, आप इसको अलग अलग देखिए। अब ये जो आत्मा है, अब इस आत्मा का जो मुख्य कार्य है, इधर ये आत्मा का दर्शन गुण है।
अब इस दर्शन गुण के अंदर ये जो कर्म प्रकृति एक मुख्य आ गई, ये चक्षु इंद्रिय है, इधर अपनी श्रवण इंद्रिय है, इधर आपकी जो है ये घ्राणेन्द्रिय है, इधर आपकी जीभ जो है ये रसनेन्द्रिय है, और ये आपकी स्पर्शेंद्रिय। अब क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया चक्षु इंद्रिय का और बाकी का 4 आ गए अचक्षु। इन सब के साथ दर्शनावरणीय कर्म ने आत्म प्रदेशों को डायरेक्ट जोड़ के रखा है। अरे देखिए, ध्यान से समझिए आप, ये आत्म प्रदेश है, आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब आत्म प्रदेशों के जो दर्शनावरणीय कर्म है, उस कर्म के अंदर दर्शन गुण है। देखिए, आपने दर्शनावरणीय कर्म समझ लिया है पहले, ज्ञानावरणीय कर्म भी आपने समझ लिया है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो दर्शनावरणीय कर्म से अब आपको ये देखना है क्या हो रहा है। आत्मा का दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये दर्शनावरणीय कर्म, इसके द्वारा ये 5 इंद्रियों के साथ इसके आत्म प्रदेश जुड़े हुए। जीव के अंदर आत्म प्रदेश जिस तरह से ये जुड़े हैं, तो ये आत्म प्रदेश इसके साथ जुड़े हैं। वो जीव पर मिर्ची आई कि नींबू आया, कुछ भी आया, उसका स्पर्श करके फटाक से सीधे रसनेन्द्रिय से मति ज्ञान के अंदर अपने वाइब्रेशन भेज देता है, ज्ञान भेजता है, दर्शन भेजता है। बात ये है, इन 5 इंद्रियों, देखिए आई बॉल, ये पूरी आंख जो है ये शरीर का अंग है, लेकिन रेटिना जो है वही इंद्रिय का काम कर रहा है। ये बाहर का कान जो आपको दिख रहा है ये शरीर है, ये शरीर का अंग है, लेकिन जो कान का पर्दा है वही उसका इंद्रिय का काम करेगा। उसी पर साउंड वाइब्रेशन जो आएंगे वो टच होंगे, वो सीधे आत्म प्रदेश में पहुंचेंगे। तब एनालिसिस होगा, जो साउंड आई है, जो ध्वनि आई है, ध्वनि के वाइब्रेशन वो क्या है, उसमें क्या ज्ञान है, वो आएगा। ये 5 इंद्रियों का ये समझिए, इतना बड़ा नाक आपका 2 इंच का 3 इंच का दिख रहा है, ये शरीर का अंग है। ये श्वास लेने के लिए शरीर ने, अपनी आत्मा ने बनाया हुआ अंग है। लेकिन अब नाक के रूट्स में जा करके वहां पर छोटे से बिल्कुल छोटे से जो है 2 ऐसे पिन पॉइंट होते हैं, वो जा करके सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करते, वो इंद्रिय। वैसे स्पर्श इंद्रिय के ऊपर सभी जगह, पूरी चमड़ी के ऊपर, जहां आपके जो है बिल्कुल 8 प्रकार के स्पर्श को ग्रहण करने के विषय। अब इस तरह से इंद्रियों ने सबने विषय बना दिए। इसने 8 विषय दिए हैं, इसने अपनी तरह से 5 विषय दिए, इसने 2 विषय दिए, इसने भी 5 विषय दिए हैं, और इसने 3 विषय दिए। ये टोटल जो है 5 इंद्रियां और 23 विषय, इन सब्जेक्ट 5 इंद्रियों और 23 सब्जेक्ट को ग्रहण करके एनालिसिस करने का काम आत्मा करती है। अगर ये आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए तो इंद्रियों के अंग तो आपको बने हुए रहेंगे। आत्मा कोई इंद्रियां और शरीर के अंग साथ में लेकर नहीं जाती है, कोई कुछ काम नहीं आने वाला है उसको, क्योंकि जहां जाएगी, जिस गति में जाएगी,
84 लाख में से जिस योनि में जाएगी वहां जाकर नया बनाना पड़ेगा। यहाँ के वहां काम नहीं आते हैं, कुछ भी काम नहीं आते हैं, कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना है। हाँ, ये जरूर जाएगा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, ये जाएंगे। जहां जाएंगे वहां वापिस जो है आंख नाक कान तो बनना ही बनना है। 6 पर्याप्तियों के अंदर इंद्रिय पर्याप्ति है। आहार लिया, शरीर बनाया, तो शरीर बनाते समय उसके इंद्रियों के अंग बनाना जरूरी हो गया। ये परमानेंट सिस्टम है। कौन बनाता है? छोड़िए जी, शरीर कौन बनाता है? शरीर महाराज साहब क्या कि आत्मा बनाती है, औदारिक बरगना के पुद्गल परमाणु लेके आत्मा बनाती है। हाँ जी राहुल जी, फिर इंद्रियां कौन बनाता है और शरीर कौन बनाता है? आत्मा ही बनाती है सर जी। हाँ जी, तो शरीर आत्मा ही बनाएगी, तो शरीर बनाने का जो आर्किटेक्चरल प्लान है वो आत्मा के पास है। आर्किटेक्ट भी आत्मा ही है, करता इंजीनियर भी आत्मा है। शरीर बनाते समय 2 आग के 2 होल उसको रखने ही पड़ेंगे। हर किसी के लिए परमानेंट सिस्टम है। आप ये मत सोचना कि अनंत अनंत काल पहले एक आग बनती थी और उसके बाद में धीरे धीरे 2 हो गई, अब अनंत फिर लाखों वर्षों के बाद 2 से 3 हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है ऐसा। 2 काल पहले भी होते थे, अनंत अनंत काल पहले, आज भी हो रहे, भविष्य में भी यही स्ट्रक्चर परमानेंट रहने वाला है। द ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर जो है ये परमानेंट है, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। और ये नॉर्मल है। अगर किसी को गलत हो जाए तो एबनॉर्मलिटी। अब पंचेंद्रिय का भी स्ट्रक्चर फाइनल है। मनुष्य का परमानेंट है, घोड़े गधे का परमानेंट है, हाथी का परमानेंट है। आप एक 84 लाख जीव योनियों में किसी का भी स्ट्रक्चर जो है वो परमानेंट है, किसी का नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदल सकता है। ये बात निश्चित समझ कर रखिए साहब। और अनादि अनंत काल से चल रहा है। अनादि काल से मतलब अनंत अनंत भूतकाल से चल रहा है, अनंत अनंत भविष्य काल। अब ये तो कर्म थ्योरी का विषय है। हमको ही आज क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, इंद्रियों का कर्ता आत्मा है, इंद्रियों का संचालक आत्मा है, इंद्रियों से ज्ञान दर्शन प्राप्त करने वाला आत्मा है, इंद्रियों से इनके ऑब्जेक्ट्स को ग्रहण करने वाला आत्मा है, और 5 इंद्रियों से 23 विषयों को ग्रहण करने वाला आत्मा है। बोलिए कौन बोल? तृतीय में किन के 5-6 वाक्य बोलना है? नहीं, बाद में ट्राई करूँ। जल्दी करो जल्दी। चलिए, मैं नहीं बोल रही सर जी, आप। भगवान आपका भला होगा। चलिए साहब, ठीक है, बोलिए साहब। कौन बोले? नवीन भाई, बोलना संभव हो तो बोलिए। चलिए आचल्य जी, आपको क्या हो गया? महाराज साहब, हाँ, आपने बोला इंद्रियों को, शरीर को बनाने वाला आत्मा है, इंद्रियों को बनाने वाला आत्मा है, इंद्रियों के इंद्रियों को जानने वाला, वस्तुओं को जानने वाला आत्मा है, और एक बाकी रहा है। अभी थोड़े आपके बगल में बैठे उनको बोलो, आधे आप बोलिए, आधे ये बोलेंगे, 2-2 3-3 आप बोलो, 2-3 ये बोल देंगे। एक सेंटेंस आता है तो बोलना इजी रहता है, और 4-5 सेंटेंस हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है सर। चलिए, अब क्या समझना है आपको? ये 5 इंद्रियां फिक्स है, परमानेंट है। 5 इंद्रियों का काम परमानेंट है। भले किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, किसी को 2 ही मिलेगी, किसी को 3 ही मिलेगी, तो भी उसमें से जिसको जो मिलेगी उसका जो काम है वही परमानेंट।
मनुष्य को भी आग जो है स्पर्श से ही ठंडी गर्म लगेगी, और पशु पक्षी को भी आग जो है स्पर्श से ही ठंडी गर्म लगने वाली है साहब। हमको भी शब्द ध्वनि कान से सुनाई देगी, तो पशु पक्षी को भी ध्वनि कान से सुनाई देगी। मैंने अभी कहा है कि एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं करती है, ये फिक्स है। तो यहां पर आपने क्या देख, अब सिद्ध इंद्रियों को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों का बनाने वाला जो आत्मा है उसकी सिद्धि। इंद्रियों को बना करके, इंद्रियों से उपयोग करके, काम करके वो जो ज्ञान दर्शन प्राप्त करना है वो इंद्रियों से आत्मा को करना है। इसका मतलब क्या हुआ चौड़िया जी? आंख को दिखता है या आंख से दिखता है? कान सुनते हैं, आंख से सुनते हैं। जीभ चख रही है या जीभ से चख रहे हैं? ये हमको पहले समझ लेना बहुत जरूरी हो गया है। आ गया ख्याल में? तो से का मतलब क्या हुआ? कोई दूसरा है, ठीक है ना? कोई दूसरा है पीछे। से का मतलब ये है, तो वो कौन है? वो है आत्मा है। कितना पूरी पुस्तक पढ़ लो तो आंख के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आप 10 मिनट पुस्तक पढ़िए और किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बोलिए कि भाई फंडोस्कोपी करे, रेटिनोस्कोपी करे और रेटिना में देखे कुछ अक्षर पड़े हैं क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ब्रेन में भी नहीं रहता है। जितना पढ़ा हुआ है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ देखा है, वो जाकर के ब्रेन में भी नहीं रहता है। वो भी प्रश्न नहीं है। तो आखिर कहां जाकर के स्टोरेज हो रहा है? इसलिए इनको क्या कहा है हमने? इन पांचों इंद्रियों को या तो दर्शनेंद्रिय बोलिए या ज्ञानेंद्रिय बोलिए। मुख्य प्रचलित नाम हो गया ज्ञानेंद्रिय। क्यों? आत्मा इन पांचों इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रही है। लेकिन पहले तो दर्शन होंगे ना, पहले दर्शन होंगे तब जाकर के ज्ञान होगा। लेकिन वो दर्शनेंद्रिय शब्द बोलने में किसी को ऑकवर्ड लग जाएगा। है, गलत नहीं है, सत्य ही है, लेकिन प्रचलितता जो है ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि इंद्रियों के 3 डिवीजन कर दिए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जननेंद्रिय, ये 3 विभाग कर दिए। अब तीनों के पीछे आत्मा ही है। करता तो चेतन आत्मा ही है, दूसरा तो कोई नहीं है साहब। हम इंद्रियों को साधन मानेंगे, बनाने वाले के रूप में आत्मा सिद्ध होगी, चलाने वाले के रूप में आत्मा सिद्ध होगी, इंद्रियों का उपयोग करने वाले के पीछे आत्मा की सिद्धि होगी, इंद्रियों से दर्शन ग्रहण करने में आत्मा की सिद्धि होगी, इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करने में आत्मा की सिद्धि होगी, इंद्रियों से ग्रहण किए हुए ज्ञान का स्टोरेज करने वाले मति ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होगी। ये सारे तरीके जो है आत्मा पर केंद्रित कर रहे हैं। अब आप जो है 1 मिनट आप इधर देखिए कि अगर जैसे ही ये जो पीछे चेतन आत्मा है अब ये छोड़ करके चला जाए सब, ये तो छोड़कर चला गया, आत्मा तो निकल गई, इंद्रियां तो है। मैं पूछ रहा हूं एलसी जैन साहब, आत्मा शरीर छोड़कर चल गई, अब इंद्रियां है क्या? मेरे को म्यूट कर रखा। हाँ बोलिए। इंद्रियां भी हैं लेकिन इंद्रियां सक्रिय नहीं है, आत्मा चली गई, इंद्रियां तो हैं शरीर के अंदर। एक सेंटेंस बोलना है, विपुल जी बोलिए। इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो विद्यमान है और आत्मा चली गई। बोलिए महेंद्र भाई। इंद्रियों નથી। चलो ये ना बोल रहे हैं एलसी जैन साहब, आप जरा सुन लेना, सबका सुनना फिर आपको ख्याल आएगा।
हाँ जी नवीन भाई શું છે હવે मैंने की आत्मा भी है और शरीर भी है, दोनों का संयोग अलग हो गया। अब आत्मा चली गई ना, अब हाँ वही तो बोलते, आत्मा है कहीं पर है, आत्मा कहीं पर है, शरीर से छूट गई। आत्मा छोड़ गई, शरीर छोड़कर निकल गई। अब आपको देखना है, अब ध्यान से समझिए साहब, क्या लग रहा है राहुल जी? चलिए, आत्मा चली गई। वो तो मैं भी पूछ रहा हूँ, आत्मा चली गई, अब इंद्रियां है कि गई? इला बहन जी बोलेंगे आप? मथन वंदामी, आत्मा तो चली गई और द्रव्य के रूप में इंद्रिया दिख रही है, लेकिन इंद्रिया वहां है नहीं, उसकी शक्ति चली गई। आपने सबने एक ही बात पकड़ ली है, अब इंद्रियां नहीं है, शरीर का अंग है। अभी इतनी देर मैंने समझाया तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? इंद्रियां मतलब क्या समझाया था? आत्मा के प्रदेश इंद्रियों से जुड़े रहे और वो फंक्शनिंग सिस्टम चालू रहे तो, नहीं तो ये शरीर के अंग हैं। अभी शरीर के अंग है। अगर इंद्रियां हैं तो डेड बॉडी को भी आत्मा के जाने के बाद दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? तो इंद्रियां, शरीर, शरीर के अंग और फिर उसके बाद आत्मा, ये तीन पहले अलग करिए। शरीर, अंग, इंद्रियां, ये तीनों को भेद करके अलग करिए। नाटा जी बोलिए कैसे करेंगे? आज मेहता जी आपने क्यों डबल क्यों खोल रखा है? ये सुनीता जी तो वीडियो ओपन नहीं कर रहे हैं और आपने डबल वीडियो क्यों करके रखा है? दो जगह दिखाई दे रहे हैं। तो बात कहाँ लग रही है आपको? मैंने कहा तीनों में भेद करना है। अब वो बाह्य व्यवहार के अंदर इतना भेद नहीं है, बाहर के विभाग के अंदर शरीर और इंद्रियां दो ही हो गया। इधर आपको क्या लग रहा है? शरीर, अंग, इंद्रियां। हाथ पैर इंद्रियां है कि अंग है? माता जी बोलिए। शरीर का अंग है। हाथ पैर जो है कर्मेंद्रिय है, वैसे ज्ञानेंद्रिय नहीं बोलेंगे। हाथ पैर जो है शरीर के अंग है, लेकिन ये क्या है? ये भी अंग है। अगर आत्मा प्रदेश इनसे जुड़े हुए रहेंगे तभी इंद्रियों को कहेंगे हम, और तभी इंद्रियों के रूप में इनका व्यवहार होगा। तब आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही आत्मा छोड़ करके चली जाती है, अब इंद्रियों से कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए डेड बॉडी वाला न सुनता है, न देखता है, न कुछ भी नहीं। अब डेड बॉडी पड़ी एक जगह पर, ऐसा ही प्रसंग था, वो रिकॉर्डिंग चला के रखा था भक्तामर का, और इधर जो है दो गाथा पूरी होते ही उनका जीव निकल गया, शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई, और रिकॉर्डिंग बज रहा है, भक्तामर चल रहा है। तो लोग आने लगे व्यवहार में, तो लोग बोल रहे हैं भाई साहब अभी भक्तामर किसको सुनाई दे, किसको सुना रहे हो? तो दोनों बेटे थे, हमारे पिताजी को सुना रहे। लेकिन डॉक्टर ने तो बोल दिया भाई, अब तो उन्होंने तो बिल्कुल सब निकाल दिया, कपड़ा ढक दिया है ऊपर। नहीं अभी पापा सुनेंगे ना, हमेशा पापा पूरा ही सुनते थे, कभी उन्होंने 2-4 गाथा सुन करके भक्तामर बंद नहीं किया है। तो वो 48 गाथा का भक्तामर सुनने में तो इतनी देर लगेगी। तो जो लोग आते गए, भैया क्या कर रहे हो, अब किसको सुना रहे हो? अरे दूसरी तैयारी करो ना, जो दूसरी तैयारी करनी है वो दूसरी तैयारी करो। नहीं पापा सुन रहे हैं, पापा सुन रहे हैं सब। चलो भी डॉक्टर को बुला लो।
डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने चेक किया, बोला कुछ भी नहीं है, अभी कौन सुनने वाला, आप सुन लो, आपको सुनना है तो आप सुनते जाओ। नहीं बोले हमारा पापा सुनेंगे, समझे, हमेशा सुनते थे। अरे हमेशा जीवित थे इसलिए सुनते थे। आज उनकी 2 गाथा पूरी होते ही उनकी आत्मा ने देह छोड़ दिया है, अब बाकी की सब गाथा वो कैसे सुनेंगे? मेहता जी, पहले 2 बात का ध्यान रखना। इंद्रभूति गौतम उनके भाई साहब वायुभूति गौतम। वायुभूति गौतम स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं, और इंद्रभूति ने स्पष्ट नकार दिया कि आत्मा है ही नहीं। बात ही पूरी हो गई। इसलिए यहां हम दोनों बातों को सिद्ध करते चल रहे हैं, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व और आत्मा का शरीर से सर्वथा भिन्न स्वरूप। शरीर को आत्मा कभी नहीं मानना है, आत्मा को शरीर कभी नहीं मानना है। दोनों पक्ष मिथ्या पक्ष है। शरीर से भिन्न आत्मा, अंगों से भिन्न आत्मा, लेकिन इंद्रियों वाली आत्मा। संसार में, ध्यान से सुनना, मैं आपको ही पूछूंगा, छोड़िए, संसार में अनंतानंत काल में आत्मा एक दिन भी बिना इंद्रिय के कभी रही नहीं है। बिना इंद्रिय का कोई भव ही नहीं हुआ है। एक भी जन्म, एक भी शरीर बिना इंद्रिय का कभी बना ही नहीं है ऐसा। अनंत अनंत काल में कभी नहीं बना ऐसा। बोलिए 11 जी, रिपीट करेंगे। बोलना जल्दी करिए, इतना टाइम मत लगे। चलिए साहब, बोलिए। चंद्रेश भाई बोलो। हाँ बोलिए एलसी जैन साहब, जल्दी करिए, जिसको बोलना है। हाँ, मेरे को म्यूट कर रखा था माँ साहब, कोई बात नहीं। मथे बंदामी संसार में आप बोल रहे बरोबर सुनाई। आत्मा अनंत अनंत काल में इंद्रियों के बिना रही नहीं है। कोई भी शरीर बना है उसके साथ इंद्रिया जरूर है, आत्मा के साथ हमेशा इंद्रिया जुड़ी है। ज्यादा मत बोलिए, एक सेंटेंस ही बोलना है आपको। आत्मा ने कितने जन्म कर लिए इस संसार के अंदर? अनंत अनंत जन्म कर लिए। लेकिन आत्मा ने जब भी, जैसा भी, जो भी शरीर बनाया, बिना इंद्रिय का एक भी शरीर नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि एक इंद्रिय वाले ही अनंत बनाए हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, फिर आपको बोलना पड़ेगा राहुल जी। एक इंद्रिय वाले जितने शरीर बने हैं, उनके अनंतवें भाग के ही 2 इंद्रिय वाले बने। 2 इंद्रिय वाले जितने शरीर बने हैं, उसके अनंतवें भाग के ही 3 इंद्रिय वाले बने। 3 इंद्रिय वाले जितने अनंत शरीर बने, उसके अनंतवें भाग के ही 4 इंद्रिय वाले बने। 4 इंद्रिय वाले जितने अनंत शरीर बने, उसके भी अनंतवें भाग के ही 5 इंद्रिय वाले शरीर बने हैं। बोलिए नीति बहन, बोलेंगे बरोबर? 5 सेंटेंस गिन के है। जी महाराज सर, एक इंद्रिय वाले जितने अनंत शरीर बने हैं, उसके अनंतवें भाग के ही 2 इंद्रिय वाले शरीर बने हैं। 2 इंद्रिय वाले जितने अनंत शरीर बने हैं, उसके अनंतवें भाग के ही 3 इंद्रिय वाले शरीर बने हैं। 3 इंद्रिय वाले जितने अनंत शरीर बने हैं, उसके अनंतवें भाग के ही 4 इंद्रिय वाले शरीर बने हैं। 4 इंद्रिय वाले जितने अनंत शरीर बने हैं, उसके अनंतवें भाग के ही 5 इंद्रिय वाले शरीर बने हैं। अब नवीन भाई, आप कंक्लूजन निकालिए, किसके कितने कम और किसके कितने ज्यादा? ऐसा बहुत कम, जैसे बोलते हैं ना, एक समुद्र और एक, आपका शब्द नहीं चाहिए, बहुत नहीं चाहिए, अनंत शब्द चाहिए। अच्छा, अनंतवें भाग के, अनंत अनंत के अनंतवें भाग के जी 5 इंद्रिय में है। बस। अब अनंत गुने जन्म जो है, अनंत गुने जन्म एक इंद्रिय के हुए, और उसके अनंतवें भाग के ही 5 इंद्रिय हैं। आप कौन है? एक इंद्रिय है कि 5 इंद्रिय है?
अब हम तो सभी पंचेंद्रिय है ना, मतलब क्या हुआ, हमारी आत्मा ने जितने अनंत अनंत भव किए हैं उनमें अनंतवें भाग के सबसे कम जो है मनुष्य के, और सबसे अनंत गुने ज्यादा एक केंद्रीय के। तो एक केंद्रीय में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति एक भी बिना इंद्रिय वाला नहीं है और एक भी बिना शरीर वाला नहीं है। अब ध्यान में आ गया आपको, एक इंद्रिय वाला है प्रत्येक, सबने अपना शरीर बनाया, सबने अपनी इंद्रियां बनाई है। और पहली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के 8 प्रकार के स्पर्श है। उन जीवों को भी एक इंद्रिय वाले को बरोबर 8 प्रकार के स्पर्श से मति ज्ञान होता है। मति दर्शन होगा, फिर श्रुत ज्ञान होगा। एक एक जीव को ये जो है ना, अब ये आपने देखा, ये इसके अंदर बैठा हुआ जीव है, ये आपने देखा है कि ये इसके अंदर बैठा हुआ जीव है। अब ये इसको स्पर्श से ज्ञान होगा। आठ प्रकार के स्पर्श का ज्ञान इसको होगा, 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान इसको होगा। दोनों के पास ये जो है आपको दिख रही है, ये उसकी स्पर्शेंद्रिय है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये उसकी स्पर्श इंद्रिय है। बरोबर 8 प्रकार के स्पर्श का इनको ज्ञान होता है। ठंडा क्या है, गर्म क्या है, बरोबर इनको ख्याल होता है। सब क्यों होता है कि ये जीव है अंदर। सवाल इसका है कि ये जो है ये इसके अंदर इसके जीव हैं, मतलब आत्मा है, और ये स्पर्श इंद्रिय है। ये मैंगो की स्किन जो देख रहे हो ये इसके स्पर्श इंद्रिय है। बरोबर इसको ज्ञान हो रहा है और ये समझ रहा है कि अभी मेरे को इन्होंने फ्रिज में डाला है, अभी इन्होंने मेरे को धूप में रखा है, अभी इन्होंने मुझे बॉक्स में पैक किया है, या ये सब इसको बरोबर ख्याल आ रहा है। अब आपके जनरल नॉलेज के लिए एक बात खाली समझ लो, भाई मैंगो जो है वो समर सीजन का फ्रूट है, वो गर्मी में ही पक करके तैयार होता है। भूल से भी मेहरबानी करके फ्रिज में मत रखिए, फ्रिज में रखने की गलती मत करो। स्पर्शेंद्रिय, हाँ ये आगे की दूसरी तीसरी इंद्रिय नहीं है, लेकिन ये जीवात्मा है, ये स्पर्श इंद्रिय है। इसी से इसको दर्शन होगा, इसी से मति ज्ञान होगा, इसी से श्रुत ज्ञान होगा। बिना मति श्रुत ज्ञान का संसार में एक भी जीव नहीं है। बिना दर्शन का एक भी जीव जगत में होता ही नहीं है। बिना इंद्रियों का संसार में एक भी जीव कभी होता ही नहीं है। बिना शरीर का संसार में कोई जीव कभी होता ही नहीं है। बिना बेंजी, these are the 4 sentences. Can you repeat? Without any indriya, without any, and none of the living beings can exist. Without any sensations, they cannot exist. चलिए अब क्या करना है, ये मैं बना रहा हूं। अब इसके अंदर आपने ये क्या देखा, अगर ये जो है ये गार्लिक है या जो भी है, तो इसके अंदर हाँ जी, इसमें क्या फर्क है राहुल जी, बोलिए। अनंत काय और बस वही बोल रहे थे, आपकी जो मेमोरी जहाँ रुकती है उतना ही बोलेंगे। यहाँ क्या विषय चल रहा है, सब्जेक्ट क्या चल रहा है, उसको क्यों नहीं ध्यान में ले रहे हो।
बोलिए इला बहन जी, बोलिए, आपका बरोबर जो है इधर देखकर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर दूसरे तैयार हैं। अंसा बहन, चलो चंद्रा बहन जी, नाटा जी बोलिए। इधर देखिए क्या फर्क है, इसके अंदर एक जीव है और स्पर्श इंद्रिय है, बरोबर ग्रहण कर रहा है आठों प्रकार के स्पर्श। इसके अंदर भी आठों प्रकार के स्पर्श ग्रहण करने हैं। फर्क इतना ही है कि इसके अंदर जो है एक जीव ग्रहण कर रहा था और इसके अंदर अनंत जीव एक साथ में ग्रहण कर रहे हैं। ये फर्क लग रहा है कि नहीं? ये भी एक केंद्रीय है, ये भी एक केंद्रीय है, ये भी स्पर्शेंद्रिय वाला शरीर है, इसका भी स्पर्शेंद्रिय वाला शरीर है। क्या फर्क है? इसमें अकेला एक जीव है, इसमें एक साथ अनंत जीव है। इसमें मैंगो को फ्रिज में रखा, अकेले को ठंडापन लगेगा। आपने जो है गार्लिक या ये अपना मूली है या कैबेज है क्या जो भी है, उसको आपने फ्रिज में रख दिया तो एक साथ में गाजर में रहे हुए अनंत जीवों को एक साथ में ज्ञान दर्शन होगा। यहां फर्क है कि अनंत जीवों ने मिलकर के एक शरीर बनाया, तो ये जो उसके ऊपर की स्किन दिख रही है, ये अनंत जीवों को एक साथ स्पर्श का बोध कराएगी। और इसको वही स्पर्श इंद्रिय है। तो भाई शरीर बनाने वाले का कर्म अलग अलग है, इंद्रियां तो एक ही है। इसका कर्म, जब आप कर्म शास्त्र सीखोगे, नाम कर्म जब आएगा तब आप समझोगे कि हाँ साहब, इसने साधारण वनस्पति काय का शरीर बनाया है, इसने प्रत्येक वनस्पति काय का शरीर बनाया है। दो में फर्क ये कि ये अकेला एक शरीर में एक जीव है और ये अकेले एक शरीर में एक साथ में अनंत जीव। तो भाई इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन चमड़ी तो एक ही है, स्पर्श इंद्रिय तो एक ही है। एक से सबको अनुभव करना है, एक इंद्रिय से अनंत को एक साथ में दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा, मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा। बरोबर पता चलेगा हाँ साहब अभी हमको फ्रिज में रखा है या अभी हमको जो है कुकर में बॉईल करने के लिए रखा है, बरोबर पता चलता है। तो ये जो चल रहा है इंद्रियों से चल रहा है। अब इंद्रिय ज्ञान के अंदर आपने ये देखा, मुख्य विषय क्या है, आपको क्या सिद्ध करना है? प्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष जो है मैं यहाँ पर दो प्रकार का कर रहा हूं। ये प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और ये जो है आत्म प्रत्यक्ष है। हाँ जी, अब आपको समझ करके बोलना है। एलसी जैन साहब बोलिए, दो में क्या फर्क है? इंद्रिय प्रत्यक्ष में एक इंद्रिय है और आत्मा में अनंत आत्मा है। चलिए अब आपको भी 27 नौकार गिनने। पांचों इंद्रियां जो है वो प्रत्यक्ष हैं, विराजमान है। बस बस आपको फर्क क्या समझना है? यहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष में आत्मा पांचों इंद्रियों से 23 विषयों को ग्रहण कर रही है। इसमें क्या है, कोई इंद्रिय नहीं काम कर रही है, आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष से सब कुछ देखना, करना, सुनना सब आत्मा को बिना इंद्रिय के। अब ये फर्क करिए पहले, इधर जो है इधर पांचों इंद्रियां काम करेगी, ये आपको ध्यान देना है कि अब आपको ये समझना है कि इसके अंदर जो है ये अंदर आत्मा तो है लेकिन अब आत्मा प्रत्यक्ष नहीं देख सकती है, इंद्रियों से देखेगी। और इसमें क्या है, ये जो है आप देखेंगे तो ये जो है आत्मा तो अंदर है और उसके पास आंख नाक कान सब है, लेकिन केवल दर्शन, केवल ज्ञान ये होने के कारण अब उनको इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है।
न भी करे तो भी, रात को आंख बंद करके चले तो भी अब उनको आत्म प्रत्यक्ष होगा। कौन है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। तो यहां बैठे 7 राज लोक ऊपर देखे, 14 राज लोक के अंदर सर्वत्र देखे, ये सब किसका काम है? आत्मा का काम है। इंद्रियां है, फिर भी इन इंद्रियों से अब कोई उपयोग नहीं है उनका। अब आपको समझ में आ रही है बात? मेहता जी ध्यान दीजिए कि अब सिमंदर स्वामी आज वहां पर रोटी सब्जी दाल चावल वापर रहे कि नहीं? मेहता जी आप ना कहेंगे क्या? चोरडिया जी हाँ कि ना बोलो। कैसे ना बोलेंगे? आज उनको भी रोज यही तो रस गोथरी तो आपके घर से मिलेगी। श्राव के घर में रोटी सब्जी दाल चावल जो बन रहा है अब गणधर ला करके भगवान को देंगे साहब। अब सिमंदर स्वामी खाएंगे तो उनको खट्टा मीठा तीखा लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलिए भाई साहब, हाँ कि ना कुछ तो बोलिए। नवीन भाई क्या लग रहा है, बोलिए। सब हाँ जी, सब लगता है उनको। हाँ, सब पर उसका लगेगा। विचार विचार और नहीं आता है। नहीं, विचार उनको नहीं करना है और मोहनीय कर्म नहीं है, इसलिए राग द्वेष नहीं होंगे, इच्छा नहीं होगी। शरीर तो औदारिक ही है ना। शरीर तो बना किसमें से? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं से। शरीर कैसे चलेगा? केवल ज्ञान आत्मा में है। शरीर तो आहार से ही चलने वाला है। शरीर को तो आहार के परमाणु देने ही पड़ेंगे साहब। लेकिन अब उनको खाते हुए भी कोई किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। आया ख्याल में? अब सिमंदर स्वामी इस समय 1 लाख पूर्व का अपना अंतिम आयुष्य जीवन जी रहे हैं और रोज उनको आहार पानी ग्रहण करना है। कोई सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान होने के बाद रोज उपवास नहीं करते हैं, उनको आहार ग्रहण करना है। अब जिसने जिसके घर में जैसा बनाया, जिसने जैसा दिया, गणधरों ने जैसा लाया, ला करके भगवान को आहार पानी करा दिया। भगवान को कुछ भी नहीं बोलना है, भगवान को न कुछ पूछना है, न कुछ उसमें विचार करना है, कुछ भी नहीं करना है। कोई इच्छा नहीं। जब मोहनीय कर्म है ही नहीं तो दूसरे कर्म भी नहीं बनेंगे। कौन से? सांप्रदायिक कर्म नहीं बनेंगे, मात्र एरियापथिक जो है वो। अब वो आगे हम कर्म थ्योरी में समझेंगे तब की बात है। इधर हमने आज क्या सीखा है? इंद्रियों के विषय के ग्रहण करता पीछे आत्मा है। आत्मा के सिवाय इंद्रियां नहीं बन सकती है। आया ख्याल में आपको? एक आंख या कान नाक बना के दिखाओ ना। आज जाकर के साइंटिस्टों को बोलिए दुनिया के अंदर कोई आंख नाक कान बना के बताओ। एक जीवात्मा गर्भ में रह करके वो आंख नाक कान बना रही है। इतनी अद्भुत रचना है। एक आंख का इतना सा छोटा सा नाखून से छोटा रेटिना जो है वो आंख के पर्दे के पीछे बनाना है। नाखून से छोटा इतना ड्रम जैसा थोड़ा सा पर्दा कान के पीछे बनाना है। चलो नाखून तो बहुत बड़ा है, लेकिन द टिप ऑफ निडल जिसको बोलते हैं, या वो अल्पिन बोलते हैं ना, सेफ्टी पिन के जैसा छोटा सा टिप जैसा नाक के कोने में बनाना, जिससे सुगंध दुर्गंध ग्रहण हो, आज कोई साइंस में नहीं बना पा रहे हैं। कोई मशीन मेड चीजें नहीं है साहब। इंद्रियों के पीछे आत्मा सिद्ध होती है। आत्मा के बिना इंद्रियां बन ही नहीं सकती है। आत्मा के बिना इंद्रियों का संचालन कभी हो नहीं सकता है। आत्मा के बिना इंद्रियों से ज्ञान दर्शन ग्रहण हो ही नहीं सकता है। आत्मा के बिना 5 इंद्रियों के 23 विषयों को कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता है। आप ध्यान से समझ लीजिए। अब सवाल क्या है? प्रत्यक्ष से आत्मा को सिद्ध करना है तो आत्म प्रत्यक्ष से भी करिए, इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी करिए।
इंद्रियों के पीछे का करता आत्मा है। अब क्या है, मैं इतना थोड़ा सा समझाऊं, थोड़ा रिपीट करूं, थोड़ा बुलाऊं आपको, तो घड़ी बहुत फास्ट चल जाती है आगे, घड़ी रुकती नहीं है। तकलीफ ये है तो समय पूरा हो जाता है। अब क्या करूं प्रश्न उत्तरी के लिए, अब तो दूसरी क्लास भी चालू करनी पड़ेगी। बोलिए, है किसी को प्रश्न? राहुल जी बोलिए। साहब जी, जैसे सिमंदर स्वामी खुद गोचरी और लेने नहीं जाते? नहीं, उनको भगवान को नहीं जाना। अब ये गंधर जो लाएंगे उसमें से ले लेंगे बस। महावीर स्वामी तो गोचरी खुद लेने जाते ही थे। गंधर ला कर देते थे, वो केवल ज्ञान के बाद की बात है। 12.5 बरस की बात मत करो, केवल ज्ञान होने के बाद की बात है। जी मीना बहन जी जल्दी करिए। So the Indriya would be considered as sensations? Not sensation. Only sensation is not the answer. Because the skin can give the sensation, but what about the eyes, the vision, the ear, the sound, everything is different. बोलिए जल्दी बोलिए, इला बहन जी बोलिए, टाइम हो गया। महाराज, आपकी पढ़ाने की पद्धति एकदम बहुत बढ़िया है, कृतज्ञोस्मि। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं तो एक्चुअली लिखती नहीं हूँ, मैं बाद में लिखती हूँ अभी, लेकिन ग्रहण अच्छा होता है, समझ में भी अच्छा आता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो माइंड सोचता है और ट्राई करता है कि कहाँ क्या, तो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए क्या पद्धति हम अपनाएं? कंसंट्रेशन कैसे, फोकस, जैसे नीति बहन है इतना अच्छा फोकस कर रहे हैं, एलसी अंकल वगैरह, तो आई एम स्ट्रगलिंग विद कंसंट्रेशन, सो हाउ डू आई डू दैट? इसका उत्तर मैं कहाँ से दूं? आपके पास तो महाराज खजाना है ज्ञान का, कुछ पद्धति बताएं। उत्तर ही नहीं मिल रहा है। नीति बहन आप दे देना उत्तर इनको। चलिए साहब। हाँ नवीन भाई बोलिए। हम इंद्रिय का उपयोग न करें और इंद्रिय के प्रभाव से बच सके, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब क्या हुआ? ये जो पांचों इंद्रिय से जो हम ज्ञान लेते हैं अभी, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान लेते हैं, उसके बिना हम जब अपने आप ज्ञान ले जाएंगे, आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान की नहीं कर सकते। हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे लिए तो इंद्रिय ज्ञान ही मति ज्ञान है। अच्छा, हाँ जी, ये केवल ही के लिए है। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये बिना इंद्रिय वाले ज्ञान जो है वो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। अच्छा, तो ध्यान से उधर जा सकते हैं। ध्यान का प्रयोग करके उसका अनुभव ऐसे कर सकते नहीं? वो इंद्रियों से कुछ नहीं, इंद्रियों से लेना देना नहीं है। बोलिए नीति बहन बोलो जल्दी का। जी महाराज साहब, मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ। आपने बताया था कि जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो फॉर एग्जांपल रेटिना तो रहता है, रेटिना तो इंद्रिय है ना? फिर रेटिना इंद्रिय कब है कि आत्मा प्रदेश जुड़े रहे तो, अदरवाइज इट इज अ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट, बस आत्मा प्रदेश चले गए, छोड़कर चले गए तो फिर वो बॉडी पार्ट है। इंद्रियां होती तो फिर रेटिना निकाल के दूसरे में डाल देते। अच्छा, लेकिन आज दिन तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा, तो वो तो बॉडी पार्ट ही है। इंद्रियों से कनेक्टेड आत्मा रहे तभी वो लाइव फॉर्म में रहेगी, तब उसके मति स्रोत ज्ञान बरोबर होते रहेंगे साथ। ये विशेषता है। बोले हाँ महाराज साहब, आपने बताया था कि जब आत्मा से इंद्रिय जुड़ी रहती है तो वो इंद्रिय नाम पाती है, वरना वो डेड बॉडी है ना? तो अगर मान लीजिए मेरे कान है और कान में या प्रॉब्लम है या जन्म जाति मेरा ऐसा कान से मैं बहरा हूँ मान लीजिए, तो वो क्या कहलाएगी? कर्ण इंद्रिय कहलाएगी या कर्णेंद्रिय है? वो कर्णेंद्रिय का ज्ञानावरणीय कर्म आ गया। अब वो कान बना, सब कुछ बना, लेकिन उस कर्म ने उसकी डिफेक्ट खड़ी कर दी ताकि आप ग्रहण कर ही ना सको। क्या वो चार इंद्रिय हो जाएगा फिर तो, अगर ऐसा देखा जाए। पंचेंद्रिय, यही तो विशेषता है। जीव पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय का शरीर बनाया है, पंचेंद्रिय योनि में आकर के शरीर बनाया है।
लेकिन उसके कर्म ने उसकी डिफेक्ट ऐसी खड़ी कर दी कि वो कान होते हुए सुन न सके। तो पर्दे की तकलीफ है, पूरे कान के अंग की कोई तकलीफ नहीं है, आंख की कोई तकलीफ नहीं, रेटिना की तकलीफ है। आई बॉल जिसको हम कहते हैं, आइरिस है, सब कुछ है, लेकिन वो रेटिना की तकलीफ है। वो फिर जन्म जात जो है, अब उसके कर्म भी तो है ना भाई साहब, कर्म तो बांध के आए हैं ना, अब उसका क्या करना। इक्काई राष्ट्रकूट के जन्म में वो जाकर के दूसरे कर नहीं देने वाले लोगों की आंखें फोड़ता था। उसका परिणाम आया कि मृगा पुत्र जन्मते ही अंधा है। अब उसका क्या करना। तो वो कर्म अलग चीज है, लेकिन यहाँ हमारा कंसेप्ट जो था, हमने आत्मा को सिद्ध किया है। चलिए शकुन जी जैन बोलिए। आपका अनम्यूट करके बोलिए। मतलब सब जैसे हम कमरे में बैठे हैं और कोई कुत्ता भौंक रहा है तो हम कानों से सुनते हैं, पर हम ये देखते तो नहीं है उसको, पर हम महसूस तो कर सकते हैं कि वो कुत्ता है वहां पे। मेमोरी तो का वो कुत्ता भौंक रहा है, आवाज आ रही है, तो आवाज को तो कान ही ग्रहण करेगा ना, आंख थोड़ी ग्रहण कर रही है। नहीं तो हमारे तो ये इसका मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम करती है ना? नहीं करती है। आंख का कान जैसे हम खाना खाते और कंकर आता है जीभ, तो हम देखते नहीं उस कंकर को, पर वो जीभ महसूस करती है कि वो कंकर है। जीभ का ही तो स्पर्श इंद्रिय का काम है। आपने देखा कि नहीं देखा, देखने का काम आएगा तब। आप पहले विचार कर लो, आज पूरी रात विचार करके कल मेरे को वापिस अलग से पूछना। एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय कर सकती है अगर, तो आपको पूरे करोड़ों रुपए का एक साइंटिस्ट लोग प्राइज दे देंगे। अगर ऐसा आप बता दो किसी साइंटिस्ट को, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलिए एलसी जैन साहब, बोलिए। बोलना है जल्दी करिए। म्यूट, हाँ महाराज साहब मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। महाराज साहब आपने सही बताया है कि जो डेड बॉडी है, वी कैन नॉट कॉल दम इंद्रिया, वी कॉल दम शरीर। ये मेरा क्लैरिटी आज हुआ है। नहीं तो मैं इंद्रिय का मतलब है ये आत्मा से जुड़ा है ना। एक चीज बताइए कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, आदमी मर जाता है, तो उसकी आंख निकाल के दूसरे में लगा देते हैं ना। उस वक्त कहते हैं कि हाफ एन आवर के अंदर लगा दो, तो वो क्या है, जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो फिर वो आत्मा से जुड़ जाता है। बरोबर है। अब जिसमें लगा करके लगाएंगे ना, उसकी अंदर शरीर में आत्मा है। नर्व्स उसके मैकुला के साथ जुड़ गई, ऑप्टिक नर्व, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन जब हो गया, उसके आत्मा जुड़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो फेल हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है महाराज साहब, ठीक है, ठीक है। परमिता बहन बोलिए। बहुत प्रश्न ज्यादा है, टाइम हो गया आज। हाँ साहिब जी, औदारिक और परम औदारिक शरीर में क्या फर्क होता है? ये कुछ नहीं। परम औदारिक मतलब क्या? ये केवली भगवान का शरीर परम औदारिक बोलते हैं ना। ठीक है, कोई हरकत नहीं, बोलिए आप। औदारिक वर्गना एक ही है, औदारिक वर्गना में से ही शरीर बना है। वो अच्छा नाम लेने के लिए आपने परम ऐड कर दिया। बोलिए मेहता जी। साहब जी, आत्मा के प्रदेश जो इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, उसे हम भाव इंद्रिय कह सकते हैं। बस बस, ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, मीना बहन जी बोलिए। So when the body dies, so how long does the organ last by itself? Because if the Atma has left, the organs we can still transplant. The soul will leave the body. Between the period of that, the temperature will come down and the blood circulation will stop. Before that, if you can take the organ, then it will function. If the blood circulation will stop, and total, it will be the totally, there will be no temperature at all. If the blood circulation will clot there, then there is no use of that. So the organs are independent of the main body then? Not about the, you see, you make the difference between the indriyas are the different
and the other organs are the different. If you are taking the heart and then you can pump it with the continuously, and then you can transplant with the other body, it will take 7 hours, 8 hours, 10 hours. Oh, don't worry about that. I am talking about the indriyas, all the 5 senses. If it is connected with the soul, then it is possible. किसी की आंख में से एक भी रेटिना निकाल करके कोई किसी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता है, बट यू कैन ट्रांसप्लांट द हार्ट, you can transplant the liver, you can transplant the kidney. You have heard these names, you see. लेकिन किसी का कान नहीं है तो किसी के कान में से निकाल करके रेट पर्दा जो है वो उसको सेट कर दो, सुनने लग जाएगा, बहुत मुश्किल काम है ये So बात। they do retina transplant. They do retina. No, not retina transplant. You have to take the complete eyeball with the optic nerves, then you will set in the another person, you see, otherwise not possible. Namo Oriyantanam, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Vajjayanam, Namo Lohe Savva Savunam, Eso Pancha Namo Karo Savva Bhavapanasano, Mangalanam Cha Savve Simpadamam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavana Viru, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stolibhadratya, जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। धर्म लाभ